सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और बहुत दुख में हूँ, और उसकी वजह एक ऐसा वाक़या और ऐसे वाक़यात से हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि होते ही रहे हैं और होते ही चले जा रहे हैं। एक ऐसा मामला और एक ऐसी ख़बर जिसने मुझे कल रात को सोने नहीं दिया, और मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि क्या कोई बेटी, कोई बहन इस मुआशरे में घर से बाहर निकल के या अपने घर में ही, क्या वो महफूज है? क्या उसकी इज्जत महफूज है? जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाले 14 अगस्त के दिन, जिस दिन जश्न आज़ादी पूरे मुल्क में मनाया जाता है। उस दिन एक खातून के साथ बदसलूकी की गई, और वो बदसलूकी किसी 1, 2, 3, 4 या किसी 10 अफराद ने नहीं, बल्कि 400 अफराद ने की। वहाँ मौजूद ये 400 अफराद का हुजूम, जिसमें से एक मर्द नहीं था, एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ देने वाला मर्द नहीं था जो उस औरत की इज्जत बचा लेता, जो उस हुजूम को रोक लेता, जो उस हुजूम से, जो कि एक भेड़ियों का हुजूम था, एक दरिंदों का हुजूम था, वहाँ से उस औरत को निकाल लेता। वो औरत जो वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि उसे भी इस जश्न आज़ादी को मनाना था, वो दिन दिहाड़े मौजूद थी, उसने पूरे कपड़े भी पहने हुए थे, उसके बावजूद वो दरिंदों का हुजूम उस पर टूट पड़ा, उसकी बेहुरमती की गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। वो पुलिस को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई नहीं आया। हत्ता कि वहाँ मौजूद उस हुजूम में से एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो उस औरत को बचा लेता। और हम अफसोस के साथ इस तरह की खबरें देते रहते हैं, उन पर बात करते रहते हैं, लेकिन कोई सद्देबाप नहीं है, इस पर कोई हमारे पास इसका हल नहीं है। हमारे पास इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कोई ऐसी तदबीर नहीं है। हम बहुत ही बेबस कौम हैं यहाँ पर। अब मैं ये कहूँगी, हुकाम बाला से, हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आए और कोई खातून ये सोचे कि उसे भी वो त्यौहार मनाना है, वो खुशियाँ मनानी हैं और अपने घर से उसको बाहर जाना है, तो एक नफरी उसके साथ होनी चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। नाजरीन, वो बहुत ज़रूरी है कि आगे पीछे एक प्रोटोकॉल, पुलिस अफसरान की कोई गाड़ी उसके साथ हो, या उसके आगे पीछे एक प्रोटोकॉल हो, ताकि उस औरत को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, उसकी इज्जत को बचा सकें, क्योंकि अकेली तो वो इस शहर में बाहर नहीं निकल सकती है। बड़ा ही अफसोस का मकाम है। और उसकी बात यह है कि जब से FIR दर्ज हुई है, एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं हो सका, जबकि इन तमाम तर फुटेजेस में लोगों के चेहरे वाज़े हैं। वज़ीर आज़म इस बात का नोटिस ले चुके हैं, वज़ीर आला नोटिस ले चुके हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन करें वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत साहब। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। कराची स्टूडियोज़ में नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। राजा बशारत साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक हुजूम 400 अफराद पर मुश्तमिल एक खातून के साथ दस्तराजी करता है, बदसलूकी करता है। इस वाक़े को इतना टाइम हो चुका है सर, क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जैसे आपने वीडियो की जो फुटेजेस हैं वो देखी होंगी, तो उसमें इतने ज़्यादा लोग थे कि इनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल काम था। और जो मुतासरा खातून हैं, उन्होंने भी किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया, और उन्होंने कहा जी कि मैं इन लोगों को नहीं पहचानती। तो इसके लिए फिर हमें नादरा से कांटेक्ट करना पड़ा, और हम नादरा के साथ इन कांटेक्ट हैं। वहाँ से जैसे ही हमें इन लोगों की शनाख्त मालूम होती है, तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग भी इसमें मुलव्वस पाएंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो सर, अब मगर ये वाक़यात रुक नहीं रहे हैं। मोटरवे का वाक़या देख लें, उसके बाद होने वाले पैतरबे वाक़यात देख लें, चाहे मुल्क का कोई भी कोना हो, लेकिन पंजाब में इस तरह के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या वजह क्या है इनकी? इस केस की जो मेरिट्स है उस पर बात इसलिए नहीं करूँगा कि इस वक्त तफ्तीश हो रही है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह ताला तफ्तीश में सामने आ जाएंगी। मैं गुजारिश में कर लूँ, मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहता था कि वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने लोगों को अपना
उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। और लेकिन हजूम उस वक्त तकरीबन 90,000 लोग वहाँ पर मौजूद थे। और 14 अगस्त को वैसे भी जो एक सूरत हाल होती है पूरी कौम जश्न की कैफियत में होती है, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि इस तरह का वाक़या रुनुमा होना, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि ये अफसोसनाक वाक़या है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से कि अगर किसी खातून क्या एहतराम के बजाय अगर उसके साथ ये सलूक किया जाए तो ये हर लिहाज से काबिल मज़म्मत भी है। और हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसको ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर पूरी तौर पर एक्शन लेगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया हुआ है, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ है, और हम इस पर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अब जल्दी देखेंगे कि इन गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सर ये 400 अफराद को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा? ये कोई एक दो लोग तो हैं नहीं। जी सर, तो लोगों के खिलाफ तो FIR हुई है, लेकिन जो लोग आइडेंटिफाई होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उनसे मजीद आगे फिर क्लू मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इस बात से बिल्कुल इतफाक करता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात के सद्देबाब के लिए इन लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और आपने देखा कि इससे पहले लाहौर में एक वाक़या हुआ, जो मोटरवे पे एक इंसिडेंट हुआ था, तो हमने मुल्ज़मान को तलाश किया। तलाश करने के बाद उनकी प्रोसिक्यूशन की गई और प्रोसिक्यूशन के एक इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन के ज़रिए उनको अदालतों से सजा भी दिलवाएगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस केस में भी किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ठीक है, चलें, अल्लाह करे ऐसा हो। मेरी दुआ है कि आगे इस तरह के वाक़यात ना हों। जब इस तरह के त्यौहार आएँ, जब इस तरह के कोई इवेंट्स आएँ, तो हुकूमत पंजाब क्या सोच रही है कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए हम क्या करें? क्या हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियां घरों से निकलना छोड़ दें? अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत पहले भी इक़दाम करती रही है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा के लिए भी इक़दाम करेगी। और साथ ही मैं जनरली अवाम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि हमें मौका की मुनासबत से ही हमें भी एक्ट करना चाहिए। अब जहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद हों और वहाँ टिकटॉक बनाना या इस तरह की सेल्फीज बनाना और इस तरह के, मैं समझता हूँ इस सिचुएशन के मुताबिक ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और जिम्मेदार लोग जो हैं जो इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया बशारत साहब। बिल्कुल ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि अगर आप इस तरह के जश्न में या इस तरह के क्राउड में बाहर जाएं तो आपको नहीं जाना चाहिए, आपको कोई सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो क्राउड आप पर हमला कर सकता है। डेफिनेटली हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से या फिर हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये जो वाक़या पेश आया लाहौर में 400 अफराद ने जिस तरीके की बदसलूकी इस खातून के साथ की, क्या आप समझते हैं कि गिरफ्तारियाँ करने से, लोगों को गिरफ्तार करने से हम इस तरह के वाक़यात को रोक सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ये जो वाक़या मीनार पाकिस्तान पर हुआ है, ये सफ़ाकियत है, बर्बरियत है, वहशत है। और हम तो बड़े अरसे से ये कह रहे हैं, आज फिर आपके ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करेंगे कि निज़ाम इंसाफ में, निज़ाम अदल में इस हवाले से कुछ तब्दीलियाँ आनी चाहिए। इस हवाले से कि ये जो बच्चियों के रेप हैं, बच्चों से ज़्यादतियाँ हैं और इस तरह के वाक़यात हैं, इनका फौरी ट्रायल हो, फौरी सज़ाएँ हों और सरेआम सज़ाएँ हों। आप यकीन करें 4-5 लोगों को सरेआम सज़ाएँ आप दे देंगे तो इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। यानी इस हद तक गैर महफूज अगर एक पब्लिक मकाम के ऊपर एक बेटी जो है वो हो गई है तो फिर हमें सोचना होगा। और ये मामला उसी वक़्त हल होगा जिस वक़्त सज़ाएँ जो हैं वो ओपनली दी जाएंगी। मुकदमात तो दर्ज हो रहे हैं, मुजरिम गिरफ्तार होते हैं, ज़मानतें हो जाती हैं और जेल में पड़े रहते हैं, वहाँ पर फैसिलिटेट होते रहते हैं। हमारा निज़ाम ऐसा है, ये नहीं है कि ये किसी जमात या किसी गिरोह, ये सिस्टम ही ऐसा है, इसकी तब्दीली की ज़रूरत है। लिहाजा मैं फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि खुदारा
इन मामलात में जो रेप के केसेस हैं, जो बच्चों से ज़्यादतियों के केसेस हैं या औरतों की बेहुरमती के वाक़यात हैं, बिलखुसूस इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं उनके हवाले से निज़ाम वज़ा किया जाए, फौरी ट्रायल हो और जो मुजरिमीन हैं उन्हें तख्ता दार तक पहुँचाया जाए। जब इनको सरेआम सज़ाएँ होंगी तो इंशाअल्लाह फिर ये किसी की बहन और बेटी और बेटा गैर महफूज नहीं हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वाकई सज़ाएं होना बड़ा ज़रूरी है, स्पीडी ट्रायल। सर क्योंकि मौजू पर तो मैं अभी मौजूद हूँ, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगी। उसके बाद फिर हम आपका बहुत कीमती वक्त है। सर आज के मौके पर, आज 9 मुहर्रमुल हराम भी है, वाक़ई करबला को समझना और अपनी ज़िंदगियों में वाक़ई करबला के सबक को, इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को, अपने उस पैगाम जो उनकी शहादत में छुपा है उसको अपनी ज़िंदगियों में हम किस तरह से शामिल करें। और ख़ास तौर पे जो अभी जिस तरह की फ़िरक़ावारियत, शरपसंदी और ये तमाम तर चीज़ें हैं, उलमा कराम किस तरीके से तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ, ये वक्त की कितनी आम ज़रूरत है। देखिए, पैगाम करबला क्या है? पैगाम करबला है कि हमने हुसैनियत का रास्ता इख्तियार करना है। और हुसैनियत का रास्ता क्या है? वो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, मोहब्बत का, रवादारी का, अच्छे अखलाक का, अपने अजीज़ रिश्तेदारों और अपने से कमज़ोर लोगों के ख्याल करने का, नमाज कायम करने का, बुराइयों को से दूर रहने का, किसी का हक ना मारने का और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जो है वो जान कुर्बान करने का। और उलमा तो इसी के लिए कोशां रहते हैं कि बैनल मज़ाहिब बैनल मसालिक, हमांगी के लिए। और इस्लाम का यही पैगाम है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस्लाम कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। इस्लाम कहता है कि वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दो कि बदले में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को जो है गाली देगा, माबूद को गाली देगा। तो हमें उलमा की कोशिश यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक आपने देखा है पूरे मुल्क के अंदर जो फिजा है कि अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। और हुकूमत का ये पैगाम है कि जो कानून पे चलेगा उसे हुकूमत छेड़ेगी नहीं और जो कानून पे नहीं चलेगा उसे हुकूमत छोड़ेगी नहीं। सर बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, बहुत शुक्रिया आपका। उनके मुआवन खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हमांगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ लगारी साहब भी मौजूद हैं और जवाद अहमद भी हमें ज्वाइन करें, सरबराह हैं बराबरी पार्टी, उनसे भी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले लगारी साहब से ज़रा आगाज़ करें। लगारी साहब, किस मुआशरे में हम रहते हैं कि हम इस तरह की ख़बरों पर बात करनी पड़ती है? ऐसी चीज़ें हमारे मुआशरे में हो रही हैं और होती ही चली जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं। खातून जो घर से निकल रही है और वो अकेली है और अगर उसने ये सोचा कि उसको जश्न मनाना है तो महफूज नहीं है वो। नहीं, फिर विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। सबसे हाँ। बड़ी बात यह है, एक विक्टिम है, इसकी ज़्यादती हुई है। 400 अफराद ने एक खातून को अपनी वहशत, दरिंदगी, बर्बरियत, सफाकियत का निशाना बनाया और हमारे मोहतरम वज़ीर कानून वो कहते हैं कि तो ख़वातीन को भी तो ऐसे मकामात पर, यानी कि कोई बंद गली में खड़ी थी, वो किसी ऐसी जगह पर चली गई थी जो ममनुआ आपने करार दिया था कि रियासत ने मना कर दिया था कि इस जगह पर जाना मना है, इस जगह पर तस्वीर खींचना मना है। वो एक पार्क में आप कह रहे हैं 90,000 अफराद मौजूद थे, आप कहते पुलिस मौजूद है, तो पुलिस की मौजूदगी में ये कैसे हुआ? जी, पुलिस गिरफ्तार करती तो मसला क्या मसला होता? क्या जब अगर कोई मसले का खतरा हो तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? अगर एक शख्स को पकड़कर मारा जा रहा, उसकी जान ली जा रही और पुलिस तमाशा देखेगी कि यह मसला पैदा हो सकता है? इसका कोई जवाब है रियासत के पास, रियासती इदारों के पास? हमें फेनेटिक बनाया दिया गया। इस सोसाइटी को हमारे स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स ने फेनेटिक बनाया, फ्रस्ट्रेटेड बनाया और इनको इस हद तक इंतहा पसंद बना दिया कि वो अपनी ज़ात के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं है, समझते भी नहीं। वो सिर्फ अपने नुक्ता नज़र को बज़ोर बाजू, बज़ोर शमशीर, बज़ोर कलेक्शन को, बज़ोर बंदूक,
नाफिज करना चाहते हैं कि ये मेरा नुक्ता नज़र है, भाई इसको बंदूक से नाफिज करूंगा। सही। और जो कुछ ये खुद कहते हैं, अपनी ख्वाहिशों को खुदा के हुक्म का नाम देते हैं, ख्वाहिश इनकी होती है, इनके अपने दिल में चोर होता है और वो इस तरह की बातें खुदा से मंसूब कर देते हैं। इनको रहम नहीं आता है सोसाइटी के ऊपर, अपने ऊपर, और खुदा की ज़ात को वो आगे लाकर खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये बस खुदा की मंशा है। अच्छा, खुदा की मंशा ये है क्या? तो लगारी साहब ऐसे लोगों को लटकाएं सरेआम, फिर लटकाना चाहिए। कोई भी कार्रवाई ऐसी की जाए, सोसाइटी को ओवरहालिंग की जाए, इस सोसाइटी को इंसानी सोसाइटी बनाया जाए, उसमें आपको इंसानी सोसाइटी बनाने के लिए जो भी करना पड़े, जो भी कदम उठाना पड़े वो उठाएं। बड़ी अच्छी आपने बात की है जवाद। जब कभी किसी औरत के साथ कोई भी ऐसा जुल्म होता है तो बहुत सारी जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, वो रात को घर से बाहर क्यों निकली थी, वो अकेली क्यों निकली थी, वो वहाँ पर मौजूद ही क्यों थी, वो गई ही क्यों थी। जब इस तरह की बातें एक विक्टिम के ऊपर की जाती हैं जिसके साथ ये जुल्म हुआ, चाहे वो रेप का शिकार हुई हो, जिनसी हरासगी का शिकार हुई हो, या फिर वो कत्ल कर दी गई हो, उसी को मोर्द इल्ज़ाम हमारे मुआशरे में क्यों ठहराया जाता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये सारा कुछ स्टार्ट कब हुआ है। आप जरा इसको जरा क्रोनोलॉजिकली देखें। इमरान खान ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था रेप के ऊपर कि औरतें जो रेप होती है उसमें ड्रेसेस का उनका ताल्लुक होता है, मतलब उसकी वजह ड्रेसेस होते हैं। उसके बाद से सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी उतर आया। लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारी बहनें मुख्तलिफ कपड़ों में निकलती हैं, इनकी अपनी बहनें, इनकी अपनी माएँ, कोई दुपट्टा कभी लेती है, कभी कोट लेती है, कभी कोई दुपट्टा नहीं लेती, वो समझती है कि मेरी कमीज ठीक है। इसी तरह बहुत से मुख्तलिफ तरीके होते हैं। फिर चादर भी लेती हैं, हिजाब भी लेती हैं, बुर्का भी लेती हैं, ये सब ड्रेसेस पहने जाते हैं। पहली बात आप ज़हन में रखें कि इस मुल्क के अंदर मैंने तो कभी किसी औरत को पब्लिकली कोई डांस करते इस तरह के कपड़ों में जिसके अंदर उनका जिस्म नजर आ रहा हो, मैंने तो नहीं देखा। वो अपने घरों में कर रहे हैं या फंक्शंस में कर रहे हैं तो वो तो एक और माहौल होता है, मैंने तो पब्लिक में नहीं देखा। तो इसलिए ये बात ही नहायत फजूल है, इस तरह की गुफ्तगू करना नहायत फजूल है कि औरतों को, पाकिस्तानी औरतों को गैर जिम्मेदार आप कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं। और याद रखिए कि डिफेंस की औरत और तरह निकलती है, भाटी गेट की और तरह निकलती है, कराची के अंदर लांडी की और तरह निकलती है, और गुलशन की और तरह निकलती है। आप कौन होते हैं कहने वाले के ड्रेसेस जो है वो कौन से पहने औरतें? पहली बात तो ये है कि इमरान खान के ये कहने के बाद ये जजमेंट जो शुरू हुई है ये उसके बाद शुरू हुई है। और इमरान खान जब तक ये ढीठ पने से निकलेंगे नहीं और जब तक कहेंगे नहीं आके कि मेरे से गलती हुई है, बल्कि उसको उल्टा और ज्यादा कह रहे हैं कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हाँ, ये भी है कि रेपिस्ट को उसको जिम्मेदार होता है, उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन औरत का फिर भी कसूर है, इधर फिर जाके कहा है। तो जब तक इस साहब का, इनका अपना जो है दिमाग थोड़ा सा दुरुस्त नहीं होता इस मामले में। और ये एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो रूलिंग क्लास है ना, जो हुक्मरान तबका है, ये सारा का सारा अय्याश है, ये एक्सप्लॉइट करते हैं औरतों को। इनके ऊपर जाके देखें ये करते क्या है, ये सारे क्या करते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ये लोग किस दिमाग के लोग हैं। ये तो औरत को औरत नहीं समझते, इंसान नहीं समझते। मैं इन सबको अच्छी तरह जानता हूँ। और ये जो भी राजा बशारत आए हुए थे, इनके तो अपने ऊपर इनकी बेगम ने पता नहीं क्या क्या बातें की हुई हैं, इनके केसेस किए हुए हैं। और ये जो राजा बशारत है, इन्होंने जो बात की कि जी उसको भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी माएं जो रूलिंग क्लास की हैं, हुक्मरान तबके की, ये गाड़ियों में निकलती हैं बड़ी बड़ी, इनको जरूरत नहीं होती, गार्ड्स होते हैं साहब। सर जब भी मैंने कहा जवाब, जब भी मैंने कहा कि एक आम औरत अगर निकले तो उसे भी सिक्योरिटी दे दें, बिल्कुल उसे भी सिक्योरिटी दे दें, उसके भी आगे पीछे प्रोटोकॉल हो जाए, क्योंकि ऐसे तो उसकी इज्जत महफूज नहीं है घर से निकलते हुए। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को। इनके अपने घरों में जो औरतें आती जाती हैं वो सबको पता है, हम तो किसी को जज नहीं करते। लेकिन क्या अभी नूर मुकद्दम का केस आप देखें, लोग कहते हैं जी वो करने का गई थी वहां पे। क्या आपकी रूलिंग क्लास के लोगों के घरों में औरतें नहीं आती और वो सब कुछ नहीं होता जो इस मुआशरे में होता है? हमने तो किसी पे उंगली नहीं उठाई ना, उसका खुदा का मामला है या उसके घर का मामला है। लेकिन जब आप ये बातें करते हैं कि जी नूर मुकद्दम वहां क्यों गई, क्यों थी, और भाई इस मुल्क में तमाम लोग रहते हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करें तो उनको कत्ल कर दिया जाए या उनको ज्यादती उनके साथ की जाए या रेप किया जाए या उनको हरास किया जाए। ये बंद होना चाहिए। बराबरी पार्टी पाकिस्तान अगर आएगी तो हम देखेंगे कि कौन मर्द जो है उसकी हिम्मत भी बढ़ती है कि वो किसी औरत को हाथ। लेकिन देखें जब इख्तिदार में नहीं होते जवाब, अफसोस के साथ बहुत कुछ कहना आसान होता है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है। अब आप देखें कि अगर एक औरत है, उसके साथ अगर रेप हुआ और वहां पर एक गिरफ्तारी हुई, उसके बाद की जो एक प्रोसेस है जब वो स्टार्ट होता है, जिस
तकलीफ दे अमल से उसे गुजरना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि जी ये तफ्तीश का अमल है। उस सिस्टम को कैसे तब्दील किया जाए, क्योंकि एक औरत जब इस तकलीफ दे अमल से गुजरती है और बार बार गुजरती है तो वो ये कहती है कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, ना मुझे कोई केस करना है, ना मुझे किसी को सज़ा दिलवानी है, ना ही मुझे किसी को फांसी पे लटकाना है, मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ। ये एक औरत होके मैं बोल रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि जब उसके साथ कोई जुल्म होता है और बार बार उस जुल्म को उसको बताया जाता है, बताना पड़ता है कि क्या हुआ उसके साथ, कैसे हुआ, तो वो फिर मुझे बख्श दो, मुझे नहीं बताना। ये सिस्टम कैसे तब्दील होगा, इस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। और भी मौजूआत हैं प्रोग्राम में मौजूद, उस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और जवाद अहमद साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह सिस्टम को चेंज करना होगा, क्योंकि जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, सिस्टम तब्दील नहीं होगा, कवानीन तो मौजूद हैं, कवानीन पर अमल दरामद नहीं होगा, स्पीडी ट्रायल नहीं होगा, तो हम इस तरह के वाक़यात को रोक कैसे सकते हैं? जी जवाद। अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखें, इस मुल्क के अंदर जब भी कोई बात शुरू हो ना इस तरह की कि औरतों की सिक्योरिटी की, या औरतें अपने हकूक के लिए बाहर निकलें, और उन्होंने कुछ ऐसे प्ले कार्ड्स उठाए हों जो थोड़े से लोगों को अजीब लगे, लेकिन असल में उनके जो 70-80 एजेंडे हों वो बिल्कुल ठीक हों, तालीम के, सेहत के, सिक्योरिटी के, तो उस पर बात ये शुरू हो जाती है कि ये जो औरतें हैं ना, ये औरतें ही ठीक नहीं हैं। मैं खबरदार करता हूं उन तमाम लोगों को कि पाकिस्तान की औरतों को क्लासिफाई करना बंद कर दें, ब्रैकेट करना बंद कर दें। ये हर किस्म की औरत है, यहाँ पे हर किस्म की औरत को जमहूरी आज़ादी है, वो जो मर्जी बात कर सकती है और आके। आप अपनी ये हरकतें बंद करें, अपनी पक बंद करें। खास तौर पे इसमें कुछ शोबिस के लोग भी आ गए हैं, कोई ड्रामा राइटर हैं, कोई कुछ है, अपने आप को बड़े अल्लामे समझते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये कहते हैं जी मर्द के ऊपर ये डाल रहे हैं कि मर्द अच्छा नहीं है। ये गलत बात है। लोग, हम ये कह रहे हैं और औरतें भी ये कहती हैं कि मर्द अपनी माँ बहन बेटी के लिए अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो दूसरों के लिए अच्छा नहीं हो रहा। सही बात। वो अपने घर के लिए पैसे कमा के ला रहा है। आप कह रहे थे बाप है भाई, तो हम तो कह रहे कि है, कौन नहीं होता, सब अपने घर वालों के लिए लेके आते हैं। डाकू भी अपने घर वालों के लिए अच्छा होता है, कातिल भी अपने घर वालों के लिए अच्छा होता है। बात ये हो ही नहीं रही। बात हो ही रही है कि क्या आप दूसरों की औरतों की इज्जत करते हैं? क्या आप दूसरों की औरतों को जब अकेला देखते हैं तो क्या आप उनको, एक होता है बड़ा मुहज्जब तरीका, आप किसी को पसंद करें, आप उसको एक दफा कहते हैं, अगर वो आपको मुझे नहीं आप पसंद, तो खत्म हो गई बात। अगर आप उसको हरास करते हैं, अगर आप उसको बदतमीजी करते हैं, उसके साथ उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, आपको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि जो हमारे जो हाइब्स हैं, जो हमारे अदारों के जो बैठे हुए हैं, हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, उनको माइंडसेट अपना पहले चेंज करना चाहिए। ये पाकिस्तान का माइंडसेट वो चेंज करेंगे ना। अब जवाद अहमद तो इस वक्त जो है वो बात कर सकता है ना, सिर्फ हमारी पार्टी इस वक्त बरसर इख्तिदार तो नहीं है, लेकिन जो है बरसर इख्तिदार, मैं कह रहा हूँ कि उनकी अपनी माइंडसेट जो है वो ठीक होने वाला है। आप सही कह रहे हैं कि जब लीडरान जो हैं वो बात ऐसी नहीं करेंगे जो कि एक पॉजिटिव वे में हो, जो बात यहाँ पर बहुत संभल के करने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम अपने लोगों को क्या पैगाम देंगे। बहुत शुक्रिया जवाद अहमद, आपके वक्त बात में करना चाहूँगी कि आपने कभी माशरे में ये नहीं देखा होगा कि खातून ने मर्दों को हिरासा किया, एक खातून ने नहीं किया। अगर एक मर्द खातून को हिरासा कर रहे हैं तो यकीनन उनको ये सोचना होगा कि सिर्फ घर की ख़वातीन का एहतराम नहीं करना है, बल्कि हर उस औरत का एहतराम करना है जो घर से बाहर निकली है, चाहे वो अकेली है या किसी के साथ मौजूद है। वो आपके लिए चांस नहीं है और आप खुदा के लिए किसी को भी जज नहीं कर सकते, तो आप किसी भी औरत को जज ना करें, आपको इसका करने का कोई हक नहीं है। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि हुकूमत जिस तरीके से अपने दौर में महंगाई को लाई है और जिस तरह ये महंगाई बढ़ती जा रही है, और हुकूमत अब पता नहीं इसको चैलेंज समझती है नहीं समझती है, लेकिन महंगाई एक वाहिद है जो हुकूमत के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गई है और आवाम के कंट्रोल में नहीं है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं और ये 3 साल में जो खाने पीने की अशिया हैं वो बड़े ही होशरुबा अदाद शुमार हैं उनके। 2018 से लेकर अगर 2021 तक बात करें, मैं सिर्फ चीनी की बात करूं तो 49 रुपये 92 रुपये फ़ी किलो तक चीनी महंगी हो चुकी है। चीनी की जो औसतन कीमत थी वो 55 रुपये 59 पैसे थी, जो अब 150 रुपये माफ़ कीजिएगा 51 पैसे फ़ी किलो हो गई। इस तरह बहुत सारी अशिया ज़रूरियाँ हैं जिनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। लगारी साहब, ये हुकूमत जिसका फोकस हमेशा अपोजिशन
उनसे लूटी हुई रकम वापस लाना, इसको पकड़ना, उसको पकड़ना रहा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो भी आपके मंशूर का हिस्सा हों। लेकिन असल काम जो किसी भी हुकूमत का होता है वो एक आवाम को रिलीफ देना होता है, आवाम के लिए ऐसे इकदाम करना होता है जिससे आवाम खुश हो, उसको लगे कि वाकई उसने एक सही शख्स को वोट दिया है। लेकिन 3-3.5 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन महंगाई एक ऐसा मामला है जिसे हुकूमत नहीं कंट्रोल कर पा रही। ठीक है, वो कह रहे थे कि जी हम चोरी किया हुआ माल वापस लाएंगे, अब तक तो कुछ भी वापस नहीं लाए हैं, और जो कुछ लाया गया है वो तो उन लोगों से नहीं लाया गया जिनकी तरफ ये उंगलियां उठाया करते थे कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे और हम जो बाहर पड़े हुए पैसे वो सारे लेकर आएंगे, वो तो नहीं लेकर आए। फिर ये कि काबू पाना, जराइम पर काबू नहीं पा सके, औरतों की बेहुरमती के वाक़यात पर काबू नहीं पा सके हैं, बेरहमाना जो खातून जो है वो एक नाजुक एक सेगमेंट है सोसाइटी का, अपने अमल की वजह से नहीं, अपनी साख्त की वजह से नहीं, अपने सोसाइटी के इन्वायरमेंट की वजह से वो सनफ़ नाजुक है। वह कोई ऐसी बात नहीं है जो उसके अंदर कमी हो और इसको ये कहें कि ये नाजुक है। नाजुक वाजुक कुछ भी नहीं है, ये आपने बनाया हुआ है नाजुक। उसके बावजूद उसके ख़िलाफ़ होने वाले जराइम जो हैं उनमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है और हुकूमत कुछ काबू नहीं पा सकी है। और महंगाई जो है वो एक जिन की तरह बाहर निकली हुई है और हुकूमत के इर्द गिर्द रक्स कर रही है। बिल्कुल। और हुकूमत जो है वो लगता है बेबस है या उसकी सहूलतकार है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत महंगाई की सहूलतकार है, क्योंकि महंगाई के माफियाज जो हैं वो हुकूमत के साथ ही बैठे हुए हैं। क्या कर लिया है आपने कहा था कि जनाब ये जो है महंगाई हुई हफीज शेख की वजह से, तो हफीज शेख का आपने क्या बिगाड़ लिया? आपने कहा कि पेट्रोल की चोरी हुई नदीम बाबर की वजह से, आपने उनका क्या कर लिया? वजारा से निकाल देना। अगर अरबों और खरबों के मामलात हों तो बस आपने वजारा से निकाल दिया। आप कहते हैं हम चोरों के पीछे पड़ेंगे, और चोरों के पीछे पड़ते हुए आपने किसी से क्या निकाल कर कौम के हवाले किया है? आप कहते हैं माफिया कर रही है, चीनी की चोरी, आटे की चोरी, फलां की चोरी, माफिया कर रही है। तो माफिया कहाँ है? आप कहाँ हैं? देखें, स्टेट जो है उसके पास होता है जो वेपन ऑफ द टेरर जो है, धमकाने का जो हथियार है वो स्टेट के पास होता है। आप स्टेट क्या कर रही है? बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है ना, लेकिन रियासत तो माफिया के आगे बेबस नजर आती है। दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहजहां हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ इमरान याकूब साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। शाहिद साहब, जब से ये हुकूमत आई है हम बात करते हैं बढ़ती महंगाई पर, हम बात करते हैं मईशत पर, लेकिन जो सूरत हाल है वो आवाम के लिए तो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो गई। आवाम की समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएं। रोज़ सुबह उठ के एक नई कीमत होती है वो आम अशिया की जो अपने खाने पीने में वो इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्यों महंगाई इतनी बढ़ी है? देखिए, बुनियादी वजह ये है कि इस हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं उसका जो बुनियादी नुक्ता है कि जो पाकिस्तान में ताकतवर तबके हैं, जो पाकिस्तान में टैक्स चोरी करते हैं, जो पाकिस्तान में कौमी दौलत लूटते हैं और इस दौलत को बाहर भेज देते हैं, बैंकों से गलत तरीके से कर्जे माफ़ कराते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उनके मुफाद में नंबर 1 और नंबर 2 उनके दबाव पर माशी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ। इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। और इन पॉलिसियों में अगर कानून को तोड़ना पड़े तो कानून तोड़ा जाता है, अगर नया कानून बनाना पड़ा तो नया कानून बनाया जाता है, और इसका बोझ मईशत और आवाम पर डाला जाता है। अभी जो लगारी साहब बात कर रहे थे, अगर मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं, उन्होंने बिल्कुल सही बात की। इस हुकूमत ने लूटी हुई दौलत वापस लाने के नाम पर जो है इलेक्शन जीता था, तो एक तो कानून ये बनाया कि पाकिस्तान से लूट के जो दौलत ऑफशोर में गई है, पाकिस्तान से बाहर लूटी हुई दौलत, उसको पाकिस्तान वापस लाना ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ रुपीज़ में टैक्स दे दें, यह कानून है, तो फिर चाहे वो पैसा लूटा हुआ जो हुक्मरानों ने किया हो, सियासतदानों ने किया हो, जजेस ने किया हो, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने किया हो, सबको ये छूट है कि यहाँ पर रुपीज़ में टैक्स दे दें, FBR से बात कर लें और उस पैसे को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये कानून बना। दूसरा, एक एमनेस्टी बनाई गई कि जो दौलत लूट के यहाँ गई थी आप उस पर 6% टैक्स दे दें और बेशक उस पैसे को बाहर ही रहने दें। तो इतना तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि कौमी दौलत लूटने वालों को इतनी ज़्यादा मराद दी गई। फिर तीसरा ये था कि जिन्होंने दौलत लूट के मुल्क में ही रखी थी
जिनके तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद थी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास तफसीलात हैं, उनको भी आपने जो है बरात दे दी और ये कहा कि आप बेशक जो है वो कानून ये था कि वो असासे जब्त होंगे और उनसे टैक्स लिया जाएगा, उसको भी एक पैसा किसी से नहीं किया और ये वो मामला दबा दिए। तो जब तक अशराफिया के दबाव पर और उनके मुफाद में पॉलिसियाँ बनेंगी, ये सोच ही गलत है कि मईशत ठीक हो सकती है, क्योंकि ये जो 3 साल होंगे, मैं आपको बता दूं, तो अब उसकी शरह नमू इनकी 1.9% और जब 5 साल पूरे होंगे टोटल, तो औसत शरह नमू जो होगी वो होगी 3.5। इनको 5.5 वर्षे में मिली थी। तो गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, अमीर और गरीब का फर्क बढ़ेगा और फीकस आमदनी जो है वो कम होगी और कर्जों का बोझ बेतहाशा बढ़ेगा। ये आप आदाद शुमार हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं, बड़े वाज़ेह और बड़े ख़तरनाक आदाद शुमार हैं जो सर आपने मुझे बताया और वाकईतन नज़र भी आ रही हैं चीज़ें कि क्या होने के हवाले और किस तरफ हमें जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बातें और बड़ी बड़ी बातें अभी तक हो रही हैं। इमरान याकूब साहब, हो रही हैं बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाने का सिलसिला भी अभी तक जारी है, लेकिन ये महंगाई तो नहीं हुकूमत कंट्रोल कर पाई और लगता तो यही है कि बिजली की कीमतें बढ़ा के, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, हर शय ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा के हुकूमत ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, देखें, लगारी साहब ने और सदीकी साहब ने जो चीज़ें बयान की, सदीकी साहब माशाल्लाह आपको पता है इकॉनमी को बड़ा समझते हैं और लगारी साहब ऐसे हमारे उस्तादों में से हैं, तो ये इन्होंने जो बातें की बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी इस तरफ ज़रूर दिलाना चाहूँगा कि जब बिजली की कीमत बढ़ती है या जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अल्टीमेटली हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसके साथ ही वो कहेंगे जी अब बिजली भी फ्यूल एडजस्टमेंट होगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी। फिर सनतकार कहेगा जी मैं बिल ज़्यादा दे रहा हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, वो हर चीज़ की कीमत बढ़ाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आपने तो अभी चीनी का जिक्र किया था अपने इंट्रो में। सबसे बेसिक चीज़ जो गरीब आदमी ने खानी होती है वो है रोटी। गरीब आदमी की रोटी आप देखें कि गंदुम, आपका आटा कहाँ से कहाँ पे चला गया। आप तो बगले बजाते फिरते हैं कि जनाब बम्पर हमारी क्रॉप होगी, बम्पर क्रॉप होगी। मुझे अब ये बता दें उस बम्पर क्रॉप को हमने चाटना है? अगर गरीब आदमी की रोटी उसके हाथ से निकल जाए, उसकी बसात ये ना रहे कि वो रोटी खा सके पेट भर के, तो उसकी तरफ से आप बम्पर क्रॉप को छोड़ दें, आप बम्पर ट्रम्पर क्रॉप भी कर ले, उसको उससे फायदा नहीं है। बिल्कुल फायदा उसे उस सूरत में होगा जब उसके लिए बेसिक आप रोटी सस्ती कर दें। आप ज़रूरियात ज़िंदगी की कौन सी चीज़ है, आप ऑयल देख लें, घी देख लें, वो आप कहाँ से कहाँ पे चला गया। कोई चीज़ ऐसी नहीं। दालों की कीमत देख लें, गोश्त तो एक ख्वाब बनता जा रहा है। और जिस तरह से आप माजी में हमेशा कहते थे जी चिकन को ये हो गया, फलां निकालता है, आप सियासी मुखालफों पे इल्ज़ाम करते थे कि जी फलां बंदा जो है ना हमजा शबाज रेट निकालता है इसलिए कीमत बढ़ती है। तो हमजा ने तो ख्वाब में वो रेट नहीं सोचा होगा जो आपने आपके दौर में चिकन का हो गया, जहाँ पे चिकन चला गया। यानी कोई चीज़ तो ऐसी रही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं कि आप कितना कर्ज ले रहे हैं या कितना कर्ज दे रहे हैं। अवाम ने आपको ये भी मैंडेट दे दिया कि आप लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, उनको पकड़ेंगे, उनके गिरबान से, उनके खलक से लूटी हुई दौलत वापस लेंगे। अवाम ने आपको ये भी मैंडेट दे दिया कि आप पंजाब में भी हुकूमत बनाएं, आप केपी में भी हुकूमत बनाएं, आप सिंध में भी बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाएं, आप गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाएं, आप आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएं। लेकिन खुदा का वास्ता अवाम के हाल पे रहम करें। लेकिन उस बेचारी आवाम का कोई नहीं सोचता। वो आवाम जो आप पे भरोसा करती है, आपको अपना सबसे कीमती वोट देती है, उस आवाम को आप कहीं का नहीं छोड़ते, हत्ता कि एक रोटी का भी नहीं छोड़ते कि वो एक रोटी भी उसको मैसर हो जाए, क्योंकि आप इतने हालात उसके लिए बुरे कर देते हैं कि वो खुद हैरान और परेशान हो जाती है। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, याकूब साहब, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और नज़ीर लगारी साहब, आप तमाम हज़रात का शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। और नाज़रीन, ज़ाहिर है आज 9 मुहर्रमुल हराम है और आज का दिन ज़ाहिर इस्लामी तारीख़ का एक बहुत अहम दिन है। और आज ही के दिन की मुनासबत से हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं मौलाना तारिक मसूद साहब। हम उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना तारिक मसूद साहब। सबसे पहले तो वाक़या करबला, उसकी अहमियत के हवाले से बताइएगा कि वाक़या करबला की अहमियत और सबक क्या मिलता है हमें वाक़या करबला से, और अगर वाक़या करबला ना हुआ होता तो इस्लाम की तारीख़ क्या होती। और इसी में एक और सवाल मैं ऐड कर देती हूँ
कि आज के दिन में ऐसे कौन से अस्कार हैं, ऐसी कौन सी इबादत हैं जो हमें करने चाहिए? देखिए, वाक़या करबला जो 10 मुहर्रम को पेश आया, उसमें बहुत सारे असबाक मिलते हैं। एक बहुत अहम तरीन सबक कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे ख़ानदान के साथ कट जाते हैं हक़ की खातिर। तो ये यानी हमें जो इसमें सबक मिलता है वो सबक ये मिलता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर ज़ालिम लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते और जिस चीज़ को वो हक़ समझते हैं उसको छोड़ देते तो दुनिया में कितना नवाजा जा सकता था उनको, मगर उन्हें दुनिया को क़ुरबान किया आखिरत की खातिर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उन्हें कामयाब समझते हैं। हम सब समझते हैं कि शहादत के मर्तबे पर वो फ़ाइज़ होकर कामयाब हो गए हमेशा के लिए, और लोगों को एक रास्ता दिखा दिया उन्होंने कि मैं नबी का नवासा होकर भी अल्लाह की राह में अपनी जान दे सकता हूँ। तो हम और आप अपने आप को क्या समझते हैं, हमारी क्या औकात है? ये इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। और जितने भी आपको उलमा करबला के वाक़ये को बयान करने वाले संजीदा उलमा मिलेंगे वो यही इसी सबक को हाईलाइट करते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना ज़ालिमों के आगे दबे, ना ज़ालिमों के सामने झुके, हक़ पर कायम रहे। और ख़ुद नहीं बल्कि अपने साथ अपने ख़ानदान के ऐसे कीमती लोग कि रूए ज़मीन पर उस वक्त उनसे ज़्यादा कीमती खून किसी का था ही नहीं। वो अल्लाह की राह में जब गिर सकता है और वो बातिल के सामने डट सकते हैं तो हम क्यों नहीं डट सकते बातिल के सामने? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने पूछी कि करबला का वाक़या अगर ना होता तो क्या होता, इस वाक़ये यानी अगर ये इस्लाम में ये वाक़या रूनुमा ना होता तो क्या होता? देखिए, अगर इस्लाम में ये वाक़या रूनुमा ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल के मिशन के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के से जाने के बाद इस्लाम को इज़्ज़त मिली है, गलबा मिला, इस्लाम दुनिया में गालिब हुआ। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को ओहदे नहीं मिले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को वो कुछ प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सब्र का रास्ता इख्तियार किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में माज़अल्लाह हुकूमत करने की लालच में नहीं निकले थे कि मुझे हुकूमत चाहिए, मैं खलीफा बनना चाहता हूँ। वो जिस चीज़ को हक़ समझते थे, वो करबला के वाक़ये में उलमा बयान करते हैं, जिस चीज़ को हक़ समझते थे उस पर वो डट गए कि इस तरह की बैत और इस तरह से ज़बरदस्ती जबर करके एक जुल्म पर मबनी बैत जबर करके करवाना, इसके लिए मैं तैयार किसी कीमत पे नहीं हो सकता। तो करबला का वाक़या अगर रूनुमा ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जिन चिरागों ने जन्म लिया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में जो पाकीज़ा रूहें इंसानी जिस्म में आई थीं, वो कितनी पाकीज़ा थीं। वो दुनिया की मोहब्बत से पाक थीं, वो हवस से और दौलत की लालच और हुकूमत की लालच, इन तमाम चीज़ों से वो पाक थीं। तो सोचा जाए कि जिनके नवासे ऐसे थे तो नाना कैसे होंगे, सैयदुल अंबिया कैसे होंगे। इसकी मिसाल ऐसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए गुर्बत को पसंद किया, मस्कनत को पसंद किया। आज कोई गैर मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, आपकी ज़ात पे उंगली नहीं उठा सकता कि जी उन्होंने ये दौलत की लालच में माज़अल्लाह नक़ल कुफ़र नबाशत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया दौलत की लालच में, हुकूमत की लालच में माज़अल्लाह झूठी नबूवत का दावा किया था। कोई उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे, उन लोगों पे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मुक़द्दस रूहों पे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में तरबियत पाई है, उन मुक़द्दस रूहों पे भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो करबला के वाक़ये में ये हमें असबाक मिलते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा इसको बयान किया। अच्छा मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, अभी इस दौर में वाक़े करबला को समझना वक्त की अहम ज़रूरत है और ज़ाहिर आम आदमी तक इसका पैगाम पहुँचे तो उलमा कराम की भी इसमें बहुत ज़िम्मेदारी है। फ़िक़्ह वारियत से, शिद्दत पसंदी से, तसादुम से बचना भी बहुत ज़रूरी है। तो उलमा को भी इस पर किस तरह किरदार अदा करना चाहिए और आम आदमी तक इस पैगाम को किस तरह से पहुँचना चाहिए? क्या फ़जीलत है। देखिए, मुहर्रम का महीना उन 4 मोहतरम महीनों में से है जिनके एहतराम को कुरान ने बयान किया है।
कुरान कहता है इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, कि अल्लाह की नज़र में 12 महीने हैं जब से अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, जिनमें 4 महीने मोहतरम हैं। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इसमें अपनी जानों पे जुल्म ना करो। तो अरब हमेशा से 4 महीनों को मोहतरम समझते थे, मुहर्रम को, रजब को, ज़ीक़ादा और ज़िलहिज्जा। इन 4 महीनों में अरब लड़ाई को बुरा समझते थे। तो इस्लाम ने इन 4 महीनों की हुर्मत को बाकी रखा है। इनमें सबसे पहला महीना है मुहर्रम, जिसको शहरुल्लाह कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अल्लाह का महीना कहा है। तो इस महीने में जंग व जिदाल करना, फसाद करना, लड़ाई झगड़े करना, इसकी हुर्मत दूसरे महीनों से ज़्यादा है। और कुरान कह रहा है फ़ला तज़लिमू, इसमें जुल्म मत करो अपनी जानों पे। किसी भी तरह से कोई भी गुनाह करके अपनी जान पे जुल्म करना दूसरे महीनों में भी हराम है, लेकिन इस महीने में उसकी हुर्मत ज़्यादा है। नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है बुखारी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा सवाब वाले रोज़े मुहर्रमुल हराम के हैं। तो मुहर्रम में हमें रोज़े भी रखने चाहिए कसरत से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम के रोज़े का हुक्म दिया, और ये पिछले 1 साल के गुनाहों की माफ़ी का इसको ज़रिया बनाया। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। जब आपको ये बताया गया वही के ज़रिए कि ये मुक़द्दस दिन है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ कि यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रोज़े मिला के रखो, 9 और 10 और 10 और 11। अलबत्ता उलमा कहते हैं चूँकि आजकल यहूदी ये रोज़े नहीं रखते, इसलिए अगर कोई सिर्फ आशूरे के दिन ही का रोज़ा रख ले तो इंशाल्लाह इसमें यहूदियों से मुशाबहत लाजिम नहीं आएगी। तो ये भी ठीक है। बेहतर तो यही है कि 9 और 10 का रोज़ा रखा जाए या 10 और 11 का। लेकिन अगर कोई सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रख लेता है तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। तो इस दिन के रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है। और रहा ये कि इस दिन कोई ख़ास अज़कार हैं, तो ऐसा हमारे इल्म में कोई रिवायत नहीं है जिसमें मुहर्रम के दिनों में कोई ख़ास किस्म की इबादत की तलक़ीन की गई हो सिवाय रोज़ों के, या ख़ास किस्म के कोई वजीफ़ा या ज़िक्र अज़कार बताया गया हो। अलल इतलाक़ जब रोज़े की फ़जीलत है तो इसका मतलब यही है कि इबादत की फ़जीलत दूसरे महीनों से ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती तारिक मसूद साहब, वक्त का, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है आज के दिन का जो पैगाम है और जो इतनी बड़ी शहादत है, इसको अपनी ज़िंदगियों में हम किस तरह से शामिल करें, बहुत अच्छी तरीके से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया भी। और हमें भी चाहिए कि आज के दिन बेहतर से बेहतर इक़दामात अपनी ज़िंदगियों में करें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। आज हम अपनी ज़िंदगियों को बदलने की ज़रूरत है। और वाक़या करबला हमें यही पैगाम देता है, इमाम आली मकाम की शहादत हमें यही पैगाम देती है, यही सबक देती है। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों में इसे शामिल करें ताकि अपनी ज़िंदगियों को और बेहतर हम बना सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।